तो हमारे साथ राजेश बने हुए हैं। राजेश, बताएं पावर प्ले के तौर पर आज पसंद आपकी क्या है? देखिए, दो रिकमेंडेशंस है। फर्स्ट रिकमेंडेशन है HAL पे। HAL आप देखोगे फ्राइडे से एक बेस बन रहा है 200 DMA के आसपास, एंड यहाँ से एक रिवर्सल साइंस हमें HAL में देखने को मिल रहा है। तो HAL में बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 4400 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, 4075 का स्टॉप लॉस होगा एंड 4400 के टारगेट्स होंगे। दूसरा जो काउंटर है वो है विप्रो। विप्रो एक काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है IT बास्केट से, एंड हम देख रहे हैं कि एक फ्रेश रेंज ब्रेकआउट भी हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो विप्रो में भी एक काफ़ी अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। इसका भी स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, 548 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड यहाँ से अपमूव में 575 के टारगेट्स होंगे। इस बीच हमने मेटल शेयरों की बात की थी ब्रेक के पहले। हिंदुस्तान कॉपर में 6.5% की तेजी दिखी है, लेकिन APL अपोलो निफ्टी मेटल इंडेक्स से करीब 1.5% की गिरावट के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। राजेश, क्या राय रहेगी APL अपोलो पर? पूरे इंडेक्स में सभी स्टॉक्स हरे निशान में है, केवल ये एक स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है। अगर देखें तो लास्ट वीक से अंडर प्रेशर है, आज भी 1% डाउन है। जो इसके जो की सपोर्ट लेवल्स है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी फिलहाल तो मोमेंटम डाउन साइड के ही लेवल, डाउन साइड पे ही है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है अराउंड 1400 के आसपास, जहाँ से लास्ट टाइम हमने एक अच्छा खासा रिकवरी देखा था। हायर साइड में देखे तो ओवरहेड रेजिस्टेंस काफी है 1500 के आसपास, तो 1400 1500 ये एक रेंज है। ओवरऑल आप देखें तो एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, तो इसमें से थोड़ा सा अवॉइड का व्यू रख सकते हैं। करने की सलाह APL अपोलो पर। स्टॉक में 1.5% की गिरावट दिखी है। ऑटो सेक्टर से दो स्टॉक्स पर फोकस करेंगे, एक है भारत फोर्ज और दूसरा है बजाज ऑटो। दोनों स्टॉक्स में 1 से 1.5% की गिरावट है। राजेश, दोनों में से कोई स्टॉक्स जहां पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से? देखिए, दोनों का मोमेंटम जो है अभी भी डाउन की तरफ ही है। भारत फोर्ज आज फ्रेश ब्रेकडाउन दिखा रहा है, जो रिसेंट रेंज था उसके नीचे स्लिप हुआ है, और जो 200 DMA है उसके नीचे भी क्लोज कर रहा है। तो अभी भी भारत फोर्ज में वीकनेस है। अभी फिलहाल के लिए वेट कीजिए, कोई रिवर्सल नहीं आता तब तक ये में भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर ही रह सकता है। बजाज ऑटो के बारे में बात करें तो स्टॉक हाल ही में चर्चा में रहा है। एक काफी अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला है। लास्ट वीक थोड़ा सा बाउंस की कोशिश की थी, बट वो भी सस्टेन नहीं हो रहा है। इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है बजाज ऑटो के लिए वो अराउंड 9500 के आसपास आ रहा है। पास्ट में देखा कि 9500 लेवल से एक काफी अच्छी रैली स्टॉक में हुई थी। यहाँ पे अगर हम देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो वो 9500 लेवल्स के आसपास एक स्टैगर्ड मैनर में बाय कर सकते हैं। बट फिलहाल स्टॉक में कोई मेजर एक्शन नहीं है, तो फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति होगी। फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति यहां पर बजाज ऑटो में आपको बताई जा रही है। लॉरस लैब पर ज़रा निगाह डालिए राजेश। हम देख रहे हैं कि ये गिरते हुए बाजार में भी एक कह सकते हैं निचले स्तरों से ऊपर जाने की लगातार कोशिश स्टॉक ने की, और अगर हम आज की रैली देखें तो 6.25% ऊपर इस वक्त स्टॉक नज़र आ रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें, वो भी ऐसे बाजार में जो पूरा हफ्ता जो है पिछला वो पूरी तरह से दबाव भरा गया है, उसमें भी 7.5% के करीब जो है उछाल, एक रिटर्न इसने दिया है। तो लॉरस लैब्स पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? लॉरेंस लैब का चार्ट बहुत ही शानदार है। अगर आप इसका मार्च मंथ से इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 5 बार एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज से बाउंस किया है। रिसेंट बाउंस भी अगर आप देखें तो एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज से है। हम देख रहे हैं कि फ्राइडे से काफी अच्छा ट्रैक्शन में है ये स्टॉक, काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी हो रहे हैं, और एक हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। तो काफी शानदार व्यू है। कोई भी डिप आता है वापस 480 475 के आसपास तो बाय किया जा सकता है। इसमें पोजिशनल टारगेट जो है वो 650 680 के रहेंगे। टारगेट काफी बड़ा लग रहा है, बट इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है। तो डिप में बाय करते रहिए बड़े टारगेट्स के लिए। इस स्टॉक पर भी फोकस करेंगे। 4% की तेजी यहाँ पर भी है। कंपनी को 1730 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं गोवा से, जिसके चलते NBCC के स्टॉक में भी 5.5% की तेजी आज दिखी है। राजेश, क्या राय रहेगी NBCC पर? देखिए, लास्ट वीक काफी
अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला था, 120 के आसपास ट्रेड करा था एंड वहां से फिर एक शार्प डिप देखने को मिला है। अभी एक बाउंस बैक आ रहा है, बट कोई मेजर रिवर्सल नहीं है। ये बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 100 लेवल, जो इसका 200 डीएम है, वहां पे वापस रीचेक करना पड़ेगा। ये जस्ट एक ट्रेडिंग बाउंस है, अभी भी ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखें तो अभी भी नेगेटिव ही है। तो एनबीसीसी पर ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, लेकिन 1730 करोड़ के नए ऑर्डर विंस मिलने के चलते स्टॉक में करीब 4.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। सभी सेक्टर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स पर फोकस करेंगे। %0.5% की तेजी यहाँ पर भी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो लाल निशान में है उसमें से एक है कोफोर्ज। 1.5% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स में शामिल है निफ्टी आईटी इंडेक्स के, और इसी के साथ एम्फोसिस और परसिस्टेंट सिस्टम्स, इन दोनों स्टॉक्स में भी आधे से 1.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। राजेश, क्या राय रहेगी इन तीनों ही आईटी सेक्टर के स्टॉक्स पर? कोफोर्ज, एम्फोसिस और परसिस्टेंट सिस्टम्स, बाजार में तेजी के बावजूद इन तीनों स्टॉक्स में आज गिरावट दिखी है। देखिए, कोफोर्ज का चार्ट देखेंगे तो यस डेफिनेटली 1% डाउन है, बट ओवरऑल इसका अगर आप ट्रेंड देखें लास्ट कुछ हफ्तों से तो ये आउट परफॉर्मर रहा है। आज कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग है, ये प्रॉफिट बुकिंग में भी थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है, बट 7450 7500 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। स्टॉक में जब भी डिप आता है 20 डे ईएमए पे सपोर्ट लेता है, तो 7450 7500 काफी अच्छा सपोर्ट है। हायर लेवल्स पे आप अगर देखें तो 7800 और 7950 का रेजिस्टेंस है। दूसरा अगर आप स्टॉक देखें एम्फासिस, तो एम्फासिस में कोई मेजर ट्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एक सीमित दायरे में लास्ट कुछ हफ्तों से ट्रेड कर रहा है। ऑन द लोअर साइड अगर आप देखें तो 2950 का सपोर्ट है और 3150 का रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता तब तक ये जो स्टॉक है एक ही रेंज में ट्रेड होता रहेगा। तो एम्फासिस से फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। थर्ड स्टॉक जो है वो परसिस्टेंट है, सिमिलर टू कोफोर्ज। ये भी इसका जो ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखें तो पॉजिटिव है। हालांकि आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। कोई भी फर्दर डिप हमें देखने को मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी स्टॉक के लिए। अगर आप देखें तो सपोर्ट बन रहा है अराउंड 5400 के आसपास, और ऊपर के लेवल्स पे अगर आप देखें तो 6000 का रेजिस्टेंस है। आईटी स्पेस से अगर आप देखें तो टेक महिंद्रा, टीसीएस और विप्रो, ये जो फ्रंटलाइन काउंटर्स है वो काफी अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर किसी को फ्रेश पोजीशंस बनानी होगी तो ये 3 स्टॉक्स में बना सकते हैं। तो ये है राय आईटी स्टॉक्स पर इस वक्त नजरिया आता हुआ, और एम स्टॉक का जहां पर रणनीति आप आगे लेकर चल सकते हैं वो भी राजेश जी ने आपके सामने रखी।